दादा ने सुनचोल के दोस्तों से सुनचोल के बारे में पूछा। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा वो पढ़ाई कर रहा है, अगर कुछ दिनों के लिए ना आए तो आप टेंशन ना लेना, उसकी जगह हम आपसे मिलने आते रहेंगे। सुनचोल के एक दोस्त को टेंशन होने लगी। नाइफ मिलने के बाद गामिन को उन्हें कॉल करनी थी, अभी तक कॉल नहीं आई। वो चाहता था वो भी जाकर सुनचोल की मदद करे, क्योंकि अगर सुनचोल जेल में चला गया और इसी दौरान दादा की डेथ हो गई, सुनचोल आखिरी दफा अपने दादे को नहीं देख पाएगा। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया वो उसकी मदद करने जाएंगे। जुन ने इस बार गैंगस्टर से टक्कर का मुकाबला किया, पर फिर भी गैंगस्टर उस पर हावी हुआ और कटर उसकी गर्दन पर रखा। जीवू नाइफ लेकर जे से भागी, उसका रास्ता किम ने रोका। किम ने उससे नाइफ लेने की कोशिश की, जीवू ने उठाकर उसे नीचे पटका। जे ने जीवू को बालों से पकड़कर घसीटा। जीवू ने उसे भी गिराने की कोशिश की, पर उल्टा जे ने उसे सर के बल गिराकर बेहोश कर दिया। सेह्यून लोगों का कांटेक्ट जीवू से भी खत्म हो गया। गामिन को मिस ई की कॉल आई। मिस ई को लग रहा है ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मिस ई ने बताया जो प्रैक्टिस शीट उन्होंने गामिन को दी थी उसमें कुछ गलती है, वो अभी उसे निकाल कर देख ले। लकीली गामिन अपना बैग साथ लेकर आया। हानुल बिल्डिंग से अपनी गाड़ी लेकर निकला। हानुल को अलविदा उस आदमी ने किया जिसका इल्जाम सुनचोल अपने ऊपर लेगा। गामिन के हाथ से नोटबुक फिसली और नीचे गिरी उस आदमी पर। उसने गामिन की नोटबुक उठा ली। गामिन ने नोट किया कोई जीवू को बिल्डिंग से लेकर जा रहा है। गामिन ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया। हीवन और सेह्यून जिस ड्रोन की मदद से नजर रख रहे थे, एंटी ने ड्रोन को एयर गन की मदद से शूट करके गिरा दिया। ड्रोन पर हिवोन का नाम लिखा था। हिवोन और सेह्यून पैनिक करने लगे। सेह्यून ने कहा चीजें समेटो, हमें जाकर खुद ही उन्हें बचाना होगा। जीवू को गाड़ी की बैक सीट पर डाला और नाइफ को जे ने कार की फ्रंट सीट पर रखा। जे अकेले जीवू को कहीं ले जाने लगा, तभी उसने किसी को आते देखा। गाड़ी में तेमान ने सुनचोल से मर्डर करने की वजह पूछी। सुनचोल ने झूठ बोलते हुए कहा मेरी उस आदमी के साथ लड़ाई हुई और गुस्से में आकर गलती से उसे स्टैब कर दिया। तेमान ने फिर से सवाल किया क्या वाकई ही में तुमने ही मर्डर किया? सुनचोल को याद आया। हानुल ने उससे कहा वो इल्जाम अपने सर पर ले ले, ज्यादा से ज्यादा उसे 3 साल की सजा मिलेगी। इसके बाद वो उसे वाईबी फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। उसने अपने गैंग के अंडर सुनचोल के नाम का कार्ड भी बना लिया है। उसने सुनचोल को वो कार्ड दिया और कहा जो पॉकेट में कार्ड रखे हैं वो मुझे दो। उसने कार्ड दिए। हानुल कार्ड्स देखकर तंजिया मुस्कुराया और कार्ड्स को कचरे के डब्बे में फेंककर कहा मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हानुल वैसे काफी चालाक है, किसी की कमजोरी अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है ये उसे अच्छे से पता है। उसे अच्छे से मालूम था सुनचोल मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने दादा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सोचकर सुनचोल ने तेमान से कहा मैंने ही मर्डर किया। तेमान ने कहा तुमने कहा मैंने गलती से उसे स्टैब किया, भला कोई गलती से किसी को 3 बार कैसे स्टैब कर सकता है? सुनचोल ने हाँ में जवाब दिया। तेमान ने फिर से सवाल किया जिस नाइफ से स्टैब किया वो कहाँ है? सुनचोल ने कहा फेंक दी थी। तेमान ने कहा कहाँ पर? सुनचोल ने कहा मेरा वकील तुम्हें बताएगा। तेमान को अच्छे से पता है वो किसी और का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। उसने सुनचोल को सच बताया, उस आदमी को एक दफा ही स्टैब किया गया। सुनचोल उसे यकीन दिलाने लगा, शायद उसने सोचने में कुछ गड़बड़ की, मैंने एक दफा ही स्टैब किया होगा। तेमान ने उससे कहा कि अपनी जिंदगी को इस तरह से छोड़ देना इतना आसान है। सुनचोल को अपना दादा याद आया जिन्होंने कहा था वो उसे आखिरी लम्हों में देखना चाहते हैं। तेमान ने कहा मैं दोबारा पूछूंगा, इस बार सच बताना। उसने सब सच बताया, इसलिए तेमान ने उसे छोड़ दिया। उसी ने ही जे को रोका, कहा उस लड़की को जाने दो। जे ने उसकी बात नहीं मानी, दोनों में लड़ाई शुरू हुई। जे उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, वो उससे हारने लगा। जे ने उसके दोनों दोस्तों के बारे में पूछा, तभी उसके दोस्तों ने एंट्री ली। वो अपने दोस्त सुनचोल की मदद करने आए हैं। तीनों ने एक साथ उस पर हमला किया। जे काफी ताकतवर था, उसने जल्दी तीनों को हरा दिया। गाड़ी में जीवू की आंख खुली, फ्रंट सीट पर उसे नाइफ भी मिल गई। जीवू गाड़ी से निकलकर भागने लगी, तभी उसने जे को देखा। देखते ही जीवू ने उस पर हमला कर दिया। इनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हुई। बिल्डिंग में जुन की फाइट भी जारी थी। जुन ने गैंगस्टर के कटर को अपने हाथ से पकड़कर तोड़ा और फाइनली जुन उसे हराने में कामयाब हुआ। चारों जे पर हमला कर रहे थे। जे फिर भी उन सब पर भारी पड़ा, चारों को ढेर कर दिया। तभी एंट्री हुई गामिन की। वो दरवाजा तोड़कर आजाद हो गया। उसके हाथ में नूनचाकू देखकर जे ने कहा क्या वो खुद को ब्रूसली समझ रहा है? उसने गामिन के सामने ब्रूसली की इंसल्ट की, जिससे गामिन को बहुत गुस्सा आया। वो उससे लड़ने लगा। दोनों का फाइटिंग लेवल सेम था। जे ने गामिन को हिट किया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। गामिन जमीन पर उठा और कहा मैंने सुना था तुम ताकतवर हो, इसलिए मैं अपना नूनचाकू लेकर आया, लेकिन तुम तो कमजोर निकले। अपनी इस ताकत से किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जे
गुस्से में कामिन को हिट करने आया। कामिन ने अंकल की एक और फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया। टेक्निक का नाम है द अल्टीमेट फाजिन। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही ब्लो में उसने जे को हरा दिया। कामिन सुनचोल के पास आया और फिर से उससे पढ़ाई के बारे में पूछने लगा। इसी बीच जे एविडेंस वाली नाइफ को उठाने लगा। देखते ही जीवो ने उसे दोबारा किक करके बेहोश किया। इसी दौरान सेह्योन और हीवोन ने भी चिल्लाते हुए एंट्री ली। देखा लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। उन्हें देखकर सब हंसने लगे। कामिन को अपनी शीट के बारे में याद आया। तेमान ने उस आदमी की गाड़ी रोकी जिसने असल में कत्ल किया। वो उसे गिरफ्तार करने आया। बात न मानने पर तेमान ने उसे हिट किया। तेमान को मारने के लिए उसने एक चाकू निकाला। कामिन ने उसके गर्दन पर हिट करके बेहोश किया। जो बस अपनी बुक लेने यहाँ आया। सबने मिलकर अपने मिड टर्म की तैयारी करना शुरू की। सुनचोल को पढ़ाई करता देखकर उसके दादा भी खुश हुए। फाइनली मिड टर्म का आखिरी एग्जाम खत्म हुआ। एग्जाम के बाद सारे सेह्योन से एक क्वेश्चन का आंसर पूछने लगे। जीवो और हीवोन ने नंबर 3 पर टिक किया जबकि जुन ने 1 पर। तीनों सेह्योन से पूछने लगे उसने किस पर टिक किया। सेह्योन ने जवाब दिया नंबर 3 पर। कामिन उदास हुआ क्योंकि उसने नंबर 5 पर टिक किया। कामिन की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। उसने मिस ई को कॉल की। उन्होंने पूछना था अभी तक कामिन घर वापस क्यों नहीं आया। मिस ई ने कहा आज एग्जाम खत्म हुए तो वो अपने दोस्तों के साथ होगा। कामिन की माँ टेंशन में आई क्योंकि हर बार एग्जाम खत्म होने के बाद कामिन अपना स्कोर चेक करता है। इसके बाद वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता और न ही इन दिनों में वो अपनी ताकत पर काबू रख पाता है। इन दिनों में कामिन की माँ भी उसे तंग नहीं करती। कामिन अपने दोस्तों के साथ था। सब एंजॉय कर रहे थे लेकिन कामिन किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ होकर भी नहीं था। सबने बारी बारी पंचिंग गेम खेलनी शुरू की। जब बारी आई कामिन की उसने पंच किया जिससे मशीन ही टूट गई। कामिन को उदास देखकर हीवोन ने कहा क्या एग्जाम के रिजल्ट को लेकर वो टेंशन में है। सेह्योन ने भी उसका उतरा चेहरा देखकर सबसे एक सवाल किया जब पानी को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। हीवोन और जुन ने हाथ खड़ा किया। सेह्योन ने कामिन को जवाब देने का कहा। कामिन ने कहा हम रामेन बनाकर खा सकते हैं। सेह्योन ने कहा इसका सही जवाब है कुछ नहीं होगा। उसने समझाया जब पानी को बॉईल किया जाए तब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है। जब तक पानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता हमें ये लग रहा होता है कुछ चेंज नहीं हो रहा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते ही हमें बड़ा चेंज दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाई के साथ है। हमें लग रहा होता है कुछ चेंज नहीं हो रहा लेकिन आखिरकार हमें एक बड़ा चेंज दिखाई देगा। उसके बाद सुनते ही कामिन का मूड अच्छा हो गया। दादा की तबीयत खराब होने लगी लेकिन फिर भी उन्हें ट्विक का एग्जाम देना था। अपने दादा की खबर सुनते ही सुनचोल हॉस्पिटल भागने लगा। उसका रास्ता गैंग के कुछ मेंबर्स ने रोका। हॉस्पिटल में दादा अब भी एग्जाम देने की जिद कर रहे थे। कामिन एग्जाम की चीजें लेकर दादा के पास आया। सुनचोल सबसे लड़के जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। उसके दोस्त ने अंदर जाने से रोका क्योंकि दादा अपना एग्जाम दे रहे हैं। कामिन पिछले महीने के ट्विक एग्जाम का पेपर लेकर आया था। दादा उसे ही सॉल्व कर रहे थे। कुछ दिन गुजरे दादा की मौत हो गई। सब दादा को उनके फ्यूनरल पर रिस्पेक्ट देने आए। कामिन ने सुनचोल को उसके कार्ड्स दिए। सुनचोल ने कार्ड्स खोलकर देखे। दादा हमेशा उसे एक नया कार्ड देते थे ताकि वो इंग्लिश के नए वर्ड सीख पाए। ये देखकर सुनचोल और रोने लगा। इन सब का रिजल्ट आया। सबने काफी अच्छा परफॉर्म किया। सेह्योन ने अपनी क्लास में होमिन के साथ फर्स्ट पोजीशन ली। कामिन अपना रिजल्ट देखकर मुस्कुराया क्योंकि अब उसकी रैंकिंग 209 थी। बाकी सब की तरह वो भी 10 रैंक्स ऊपर जाने में कामयाब हुआ। मिस ई ने सर को स्टडी ग्रुप का रिजल्ट दिखाया। सर काफी इम्प्रेस हुए। अब सर ने अपना वादा पूरा करना था। वो था हानुल के खिलाफ एक्शन लेना। सर ने पेपर पर साइन किया जिससे हानुल के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होगी। हानुल के खिलाफ नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हुए। हानुल अपनी गाड़ी में स्कूल आया। सुनचोल ने उसे गेट पर ही उतरने का बोला क्योंकि स्टूडेंट्स की गाड़ी स्कूल के अंदर नहीं जा सकती। हानुल गाड़ी से उतरकर चलने लगा। सारे स्टूडेंट्स देखकर हैरान हुए। उन्होंने पहली बार हानुल को स्कूल चलकर जाते देखा। जीवो ने उसे आवाज दी। कहा अब तुम क्या करोगे। डिसिप्लिनरी कमेटी जल्दी उस पर एक्शन लेगी। नफरत भरी निगाहों से हानुल कामिन को देखने लगा। अगले सीन में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने लगे। हानुल आराम से खड़ा उन्हें देखता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि ये फाइटिंग इसी ने स्टार्ट करवाई। इससे मालूम होता है हानुल का इस स्कूल पर कितना कंट्रोल है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।